हम लोगों ने इसका संगठन के स्तर पर अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया था कि हम प्रेम नगर मंडल से पद यात्रा का शुरुआत करेंगे। प्रेम नगर मंडल के जुगनू मैरिज हॉल से प्रातः 8 बजे शुरू होकर के ये पद यात्रा खादी बाबा, नंदनपुरा होटल हाईवे, गुरु नानक चौक, टंडन रोड, सुभाष मार्केट होते हुए कारगिल पार्क पर इसका विश्राम होगा और वहां पर भाषण होगा। पटेल जी के जीवन चरित्र के बारे में वहां पर एक विशेष अतिथि के द्वारा उस पर चर्चा की जाएगी। तो उसी निमित्त आज हम लोग बैठे थे कि कल की पदयात्रा में, क्योंकि सरदार पटेल जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को, एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को जिस दल में वो काम करते थे, उन्होंने ही विस्मृत तो कर ही दिया। उनको कभी याद नहीं कि एक परिवार विशेष के अलावा उस समय राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों को कभी याद ही नहीं करने दिया देश को। लेकिन कालांतर में एक जिस जाति में उनका जन्म हुआ तो जाति विशेष के वो नेता कहलाने लगे। सरदार पटेल को याद करने के लिए कुर्मी पटेल समाज इकट्ठा हो गया और उनकी प्रतिमा पर एक दिन जाके माल्यार्पण कर दिया। लेकिन पटेल जी जैसा विराट व्यक्तित्व जिन्होंने माँ भारती का वह नक्शा, उसमें सारे रंग पटेल जी के भरे हुए थे। पटेल जी किसी जाति के नेता नहीं हो सकते। सरदार पटेल भारत के नेता थे, लौह पुरुष उनको कहा गया। तब हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में स्थापित की थी। उसके बाद लगातार उनके जीवन चरित्र से आम जनमानस परिचित बना रहे और उनके श्रेष्ठ योगदान, क्योंकि इतिहास में यदि हम अपने ऐसे श्रेष्ठ लोगों को विस्मृत कर देंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हम सबको, जिसने अखंड भारत की स्थापना की थी, जिसने देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए इतनी सारी रियासतों का विलय करवा करके, आप सोचो ना कि हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापारी बन के आए, उन्होंने भी राज किया। लेकिन पटेल जैसा विराट व्यक्तित्व के आजाद भारत को उन्होंने एक भारत माता का चित्र तैयार किया, उसमें सारी रियासतों का विलय करवाते हुए अखंड भारत की स्थापना जिन्होंने की हो, उनको भारत के जन जन को याद करना चाहिए। वो किसी एक जाति के नेता न हो करके संपूर्ण समाज के मार्गदर्शक थे। उनके दिए योगदान पर चर्चा कराने के लिए उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्यक्रम दिया था, जिसको हम लोगों ने पिछले दिनों सफलतापूर्वक संपादित करवाया। और उसी क्रम में अंतिम कार्यक्रम वह पदयात्रा है जो प्रेमनगर से शुरू होकर के और सीपरी के कारगिल तक आएगी। धन्यवाद।